मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द मल्टीनेशनल कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी ली। फिर मैं एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में मैं रहता था वो 3 मंजिल मकान था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी नज़र अचानक बगल वाले छत पर गई तो मैंने देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने का मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम रिया था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसके रास्ते में जाकर इंतज़ार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, ना बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो या रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता था। मैं इतना पागल हो चुका था रिया के प्यार में। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज़ नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। ना जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था मैं, लेकिन अब तक अपने दिल की बात रिया को नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और तब अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। रिया ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे रिया मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ, मौका अच्छा है। फिर मैंने पहल से ही मंदिर में जाकर रिया का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद रिया आई तो मैं रिया को देखकर बहुत खुश हुआ। जब रिया मेरे पास आई और कही, हाय कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? रिया बोली, ठीक हूँ। फिर रिया मेरे से बोली, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 साल से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? रिया मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। लव यू रिया। इतना कहते ही रिया मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। रिया मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं, रिया क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? रिया, हाँ। वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। रिया मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और ज़रूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफ़ी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती रिया की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए
1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफ़ी होते हैं। कितना पागल हूँ मैं। लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ट्रैक में, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, चेन्नई के मैरीना बाज़ार में या दिल्ली के कनॉट प्लेस में, हर शहर, हर गली में सच्चे प्यार करने वाले पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार की कोई लड़की नहीं समझती। प्यार आदमी को पागल बना देता है, खूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागलों को इंसान बना दिया। जब मुझे रिया से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाएं। दोस्तों, एक आदमी के जीवन में 2 साल काफ़ी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बातें मेरे दिल से निकली हैं आप लोगों के दिल में असर कर जाएं। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए।